अब अगले वक्ता साथी बलवान फगेड़िया अपनी बात रखेंगे। हाँ तो भी ठीक है, खैर तो खैर कीर्तन खातिर भर्ती ना करे। अच्छा भाई सारा राम कल 2 बजे तक सपरे रात मौसम गर्मी ज्यादा है, लेकिन आज 20 हो है। संदीप बात बताई सारी तस्वीर साथी जेपी भी बताई, बलवान भाई बोलना भी है। समाज मीटर का तरह आप सारा इकट्ठा हो गया है और समाज मीटर अपने कई मांग को देरी भी कर समाज मीटर लगा वो सरकार अपने को थोपन लागे आपा ना लागे भी स्मार्ट मीटर आपको पेश करेगा नहीं। जमींदार आदमी 2 साल के अंदर तो बीजेपी सरकार बनी हो गया और किसी का मैं डीपी कौन पकड़ाई थी, किसी का मैं यूरिया कौन पकड़ी हूँ, किसी नहर में हूँ पानी कौन पकड़ो, किसी मोलों को पीने को पानी कौन पहुंचा। तो स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो जेब जरूर पड़ा पार देगा। तो आप सारा मिल गए आप चीज तो आते कर दी कि स्मार्ट मीटर भादरा तो कम लागे को नहीं सारा मजबूत है। वही स्मार्ट मीटर लगाना है तो भाई बिजली बोर्ड तो पहली बात अपन सारा छिड़िया जाने वह लेके भी कोई जाए काम बेटा बना के तो स्मार्ट मीटर। दूसरी बात अपने मौजूदा विधायक की बात करा पर सती सुजीत भी कहो, हालांकि तहसील की जनता बन एमएलए बनायो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं अपना अपने प्रगत समझ बैठा। लेकिन देखिए 18 महीना 2 साल बीते आप सारा जमींदारा टाबरा मैं थाने एक बात बतानी चाहूंगा। पीलती बेल देख रही धनी की पीलती बेल जे दरखत के ऊपर पंजाब दरखत ने बलमो पर है तो आप बरगद बनियो पीलती अंदर बेल है आज तहसील ने लेके बैठेगी। ऐसा लोग जिका अपने ऊपर बेल कलम का सही आ गया तो खातिर मैं चाहता है कौन बोलना चाहूँ क्योंकि जिसकी व्यवस्था वो बढ़ाई है। हालांकि बात हमेशा रीति रिवाज आ रही है, लेकिन लाल झंडे की रीति रिवाज आ रही है कि जब किसी किसान पर मजदूर पर नौजवान पर अत्याचार हुए तो आप सारा इकट्ठा हो गया है तहसील का के जिके बकवास करिए खींच के बारे लागे ठीक करना काम लाल झंडे को करी रहे। मैं साथी बलवान को एक बात कहनी चाहूँ कि आज तो स्मार्ट मीटर की बात है, लोग इतना है तुमसे स्मार्ट मीटर लाग्यो कब है तहसील के अंदर एक भी को लाग्यो तुमसे 5 प्रेस को करो बनी। मैं देसी भाषा में थाना समझानी चाहूँ स्मार्ट मीटर मतलब धूप सियाई उनको मीटर लागो आपने बाहर नहीं आके ये बलवान भाई जी वो तो स्मार्ट मीटर है कोई स्मार्ट को नहीं लागी बंदा जबकि खेवा कहते हैं धूप वाला मीटर को नहीं गिरना है। बादरा तहसील में कोई चिड़ी आ गया काम एकदम बादरा तहसील की जनता उड़ा के फिर बता दियो बादरा तहसील की जनता इतनी दुखी हो रही है आज के दिन लूट की दुकान माने कोई सुनते नहीं ना आपने 1,16,000 वोट आए आपने लोगों के घरों कोई काम करे अपना काम नॉर्मल खेत में प्रेस के डीएमपी ऑफिस में प्रेस के तहसील में प्रेस के तो बड़े आप अपनी इतनी बात रखा कि बिना पैसा देके अब आप लोग काम करवा के लेवा काल किसी घटना है तो बात मारे बताऊं कोई बीजेपी का ही लोग समूह में वाला मारा घटना रात में एप्लीकेशन लेके यार बगैर एप्लीकेशन देना रहेंगे दूध पाया आपने बहुत बढ़िया हाथ लगाते आप आरामी बूटे खुद में अमर बेल गया है ये अमर बेल है आऊं बच गए लो अपने लोगों को बता के रखो और आज जीत तहसील के आगे कहनी चाहवा कि एक भी आदमी है अगर निर्दोष आदमी है एक करनी भी रखे है तो मैं कहनी चाहूँ कि 18,000 लोग जिनकी अपनी विधानसभा चुनाव के अंदर रैली इतिहास के अंदर 70,000 से 1,00,000 के बीच लोग थे। जिस दिन आपने हमारी ताकत को ललकारा उस दिन हम पूरे लाल झंडे के साथ पूरी ताकत के साथ आकर के आपको भादरा तहसील से विदा करने का काम भादरा तहसील की जनता करेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें हद पार नहीं करनी पड़े। लूट खसोट जो आप कर रहे हो आप बेशर्मी की हद पार कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। आप पूरे भादरा तहसील का नुकसान करने का काम कर रहे हो, उसका जवाब भादरा तहसील की जनता आपको जरूर देगी। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो लड़ाई का आगाज हम लोगों ने शुरू किया है, जो कमल बलवान पुनिया ने केवल एक आगाज दिया था कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम 30 तारीख को भादरा तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और आप एक आवाज के साथ हजारों की संख्या के अंदर आए हो। उसका नतीजा ये निकलना चाहिए, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जिस दिन बलवान पुनिया ने ये कह दिया कि भादरा तहसील से
भ्रष्टाचार की जड़ों को, प्रशासन को बादरा से विदा करेंगे। उस दिन हजारों हजार लोग आकर के बादरा की सड़कों को रोकने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी बलवान पगेड़िया। अगले वक्ता में बुलाऊं, जगह थे सारा इंतजार करने लग रहे हो, और मैं सारे किसान साथियों को निवेदन भी करना चाहूंगा, अगला जो अपना कार्यक्रम होगा, अगला जो प्रोग्राम होगा, वो हमारा इस माइक से कामरेड बलवान पुनिया के निर्देशानुसार होगा। सारे किसान साथी बैठ जाएंगे। अगले कार्यक्रम की घोषणा भी कामरेड बलवान पुनिया करेंगे और बलवान पुनिया आएंगे, अपनी बात रखेंगे। सम्मानीय किसान साथियों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, कार्यकर्ता साथियों, मैंने गांव-गांव में कई पंचायत मुख्यालयों पर जाकर के, बाकी साथी दूसरे कार्यकर्ता साथियों ने जाकर के आपसे आह्वान करा कि आप स्मार्ट मीटर के खिलाफ आइए। जब मैं कार्यकर्ताओं को कहने के लिए गया तो मैंने इससे करा कि कार्यकर्ता साथियों को बुलाएं, खेतों में काम का टाइम है, लेकिन स्मार्ट मीटर के खिलाफ आपकी जो चेतना है, उस चेतना और ये आपके जोश से ये लग रहा है कि हमने 15 जुलाई को जो जिला हेडक्वार्टर पर आह्वान करा था कि पूरे जिले की तहसीलों पर हम प्रदर्शन करेंगे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ होंगे। साथियों, आपकी ताकत ने यह बात तो साबित कर दी कि स्मार्ट मीटर अब हनुमानगढ़ जिले में नहीं लगेगा, और भादरा तहसील के सरकारी दफ्तरों में भी अगर वो लगाने आए, हमें पता चला तो वहां जाकर के भी विरोध करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट लूट है। दोस्तों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, ये बात है लूट के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की। न बीजेपी ने मांग करी, न कांग्रेस ने मांग करी, न सीपीएम ने, न बहुजन समाज पार्टी ने, न आम आदमी पार्टी ने, न दूसरी पार्टियों ने, किसी ने मांग नहीं करी स्मार्ट मीटर की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार ने इस कंपनी को ठेका दिया, जीनियस कंपनी को, और ये जीनियस कंपनी अडानी की। मैंने 2020 में काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में बोलते हुए कहा था, ये काले कानून जो कृषि के कानून लेकर के आए थे 3, उस समय का मेरा भाषण कई साथियों ने अभी वायरल करा था, ये बिजली की लूट भी शुरू करेंगे। साथियों, ये यहीं तक नहीं रुकेंगे कि स्मार्ट मीटर लग गया, काम हो गया। ये दिन में 3 टाइप के भाव तय करेंगे स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर में 3 टाइप के भाव होंगे। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का, सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का, शाम को 4 से लेकर के रात के 12 बजे तक के 3 तारीख होंगी। एक मीटर में सिम होगा, ई सिम से आपके भाव कम ज्यादा कर देंगे, आपकी रीडिंग कम ज्यादा कर देंगे। ये स्मार्ट मीटर सिर्फ हमें उपभोक्ताओं को पैसे में नहीं रुकेगा, ये हमारे बच्चों को बेरोजगार करेगा। सन 47 में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान की प्रजा लड़ी, 90 साल तक लड़ी। 1857 के कदर से लेकर के पूरे 90 साल लोग लड़े, 3 पीढ़ियां खप गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी भागी थी। ये वापिस कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं। ये कंपनियों के दलाल हैं, दलाल, इन दलालों का भगाना। ये पैसे बांट रहे थे, चुनाव में सट्टे लगा रहे थे, स्टोरियों के भाव ऊंचे नीचे कर रहे थे। इनके बाप का पैसा नहीं था, इन्होंने चौधरी दयाराम के खाते से पैसे नहीं लगाए थे। इनको गुस्सा आ रहा है कि मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया, हमने तो सही लिया है। तुम्हारे बाप दादा ऊंचे थे, पर तुम इतने कहे गुजरे हो कि लोगों की जेब फाड़ रहे हो। अरे गरीब आदमी की जेब फड़वा रहे हो। कल छोरे का फोन आया, कोर्ट के आगे खड़ा था, उसकी जेब फाड़ दी 4 पुलिस वालों ने मिलकर।
चालान भर दिया कोर्ट के आगे। कोई मूर्ति चौक पर खड़ा हो जाता उसका चालान भर देते, कोई अम्बेडकर चौक, कोई बस स्टैंड, कह रहे व्यवस्था बना रहे हैं। अरे लुटेरो, तुम्हें तुम्हारे लूटने वाले नहीं छोड़े देते, रात में चोर नहीं छोड़े देते, चैन आराम कर रखा है तुमने तहसील का बदमाशों। तुम सब मिले हुए हो और कंपनियों के दलाल हो, तुम कुछ नहीं बोल सकते। तुम स्मार्ट मीटर के खिलाफ, तुम्हारे भरोसे नहीं है बागरा की जनता, हनुमानगढ़ जिले की जनता। मैं सीपीएम का जिला सेक्रेटरी बलवान पूनिया कह रहा हूं, लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। अरे गुस्सा आता है कि मैं हमारे बाप दादों पर कैसे बोल गए। तुम्हारा छोटा सा छोरा जो सारे चिट्टे वालों को संरक्षण दिए बैठा है, वो पिछले 2020 के पंचायत चुनाव में भाटी क्या क्या बोलता था, कभी सुना आपने उसका? हमने तो कभी गुस्सा नहीं करा। अरे क्या क्या बोलता था? हम तो वैसे बोले भी नहीं, हम वैसे बोल जाएंगे। तुम्हारा छोरा कल जाने लगा था कोर्ट में, कल जाने लगा था कोर्ट में तुम्हारा छोरा। सारे वकीलों की वकालती ऐसी तैसी कर दी उसने, सारे वकीलों की वकालती ऐसी तैसी कर दी। सारे राजस्व कोर्ट के सारे दावे उसके पास चले गए। दावे खराब करके 20-20, 25-25 हजार रुपए, लाख रुपए फीस लेकर के वापिस गांव की फाइल पकड़ाने लग गया पुराने वकीलों को। और मैं कहना चाहता हूं बाहर सिंह बादरा को, तुम ऐसे शकुंतला के खिलाफ इकट्ठे होकर आ जाते थे। शकुंतला ने आपके दुनिया भर के काम करे, फिर भी आपको बोलने का अधिकार था, बोलते थे। अब तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया? तो 2-3 वकीलों के बार सारी रात अदालत घूम रही है, मुकदमे प्रभावित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं एसडीएम साहब को, किसान के बेटे हो, ये लूटने की छूट नहीं है। तुम किसी के खेत में रास्ता नहीं, फोर्स भेज करके रास्ता निकाल देते हो, तुम्हें ये छूट नहीं मिलेगी। तुम ये चाहते हो कि मैं यहां से टिक्का निकलवा के जाऊं, तो बाबूजी टिक्का निकलवा देगा, सामने का नहीं। जयपुर में इनकी कोई नहीं सुनता, बाद में आगे पीछे होते फिरोगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम सोचते हो कि सम्मेलन के दम पर मैं कुछ भी फैसले कर दूंगा और जयपुर में मेरी पैरवी कर देगा। जयपुर में लिस्केंसी करता फिर रहा है, कुछ नहीं मिलता है जयपुर में। मैं को अपनी भाषा में इच्छा कोई गल जयपुर में कोई मैंने मंत्री बना दियो है। अब वो दलाल है जो दूसरा ना हो, भीम सिंह फड़ो लियो। चौथे दिन पहुंच गए तो इनका कैबिनेट मंत्री, इनका वित्त मंत्री, इनका फलाना मंत्री, तो तू ना लिख देंगे तो सोलह मंत्री हो गया। ये मंत्री रोड दिखे मंत्री सरकार बनावे, पार्टी बनावे है, मांगे वे गुण बनावे। पार्टी नहीं लगे कि ए लोग से किसी पार्टी में ए लोग अपना थारो बेरो बोली के पत्थर चाट हो, इन्हें फुट जाओ, इन्हें फुट जाओ, इन्हें फुट जाओ, इन्हें फुट जाओ। पहले से कांग्रेस होता बेटे बीजेपी हो गया, अब से चालता या के जो लोग मारी तो चल रहा है, कोई नहीं मारी, कोई मानने को नहीं, मेरे तो एसडीएम कौन माने। अरे एसडीएम तुम्हारी नहीं मानता, थानेदार तुम्हारी नहीं मानता, तहसील में लूट के चर्चा किस लिए? और मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ, मैं मानता ही नहीं भूप सिंह लूट रहा है, मैं मानता ही नहीं एसडीएम लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है। लुटेरा एमएलए है, एमएलए नहीं लूटते तो तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार, सिपाही, हवलदार नहीं लूटते। हमारे राज्य में नहीं लूटते थे भाई। लुटेरा एमएलए है, एमएलए का छोरा लुटेरा है, एमएलए का दलाल भीम सिंह लुटेरा है, एमएलए के दलाल ये छोरियां बैठी है 5 एनटीआर की, इनका पानी लूट लिया बेईमानों ने। नीठाणों में 2-3 दलाल है इनके, इन छोरियों का पानी, घर का पानी लूट लिया बेईमानों। अरे बाबूजी कहते थे कि भगवान दुनिया भेदभाव की राजनीति करता है। गोगामेड़ी में मुझे सबसे कम वोट आए थे 2018 में। मैंने सबसे ज्यादा सड़क गोगामेड़ी में बनाई, क्योंकि गोगा जी की धार्मिक स्थली है, वो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। मैंने सबसे ज्यादा पेयजल की व्यवस्था गोगामेड़ी के चारों तरफ की ढाणियों के लिए करी, उसी में 5 एनटीआर को मैंने सड़क दी और इनको पानी दिया। ये छोरियां आई बेचारी चल करके इनका पानी खा गई। अरे हम भेदभाव की राजनीति करते तो बाबूजी तुम आज खड़े नहीं हो पाते। खारा पानी पी के तुम्हारी जून टूट जाती, तुम खड़े होने के लायक नहीं बनते, तुम्हारे घोटे काम करना बंद कर देते। मैंने सोचा बेचारो कोई नहीं, अपने बूढ़िया को पुरानो बेली को है जो वही मीठो पानी पिया दो बेचारा। हाँ मलखेड़ा में माई एक बात बताओ, मलखेड़ा नहराज थोड़ी आई अगर बूढ़िया का टेम में मलखेड़ा का नहीं कराई दिया। आपके खेत में कीड़ी कोटी पड़नी है, हालांकि आज लोग खेत में नदी करवास रहे, खेत में दूधो राह कटवाए हुए, लेकिन आपका खेत में अगर नहर कोटी पड़ती तो नहर मार ला सीधा आदमी है, मार ला खेत में काट दी, मार ला नहर हो गया। बठम पानी 70 साल बाद गंदी गांव ने गयो एमएलए ले गो अंतर हुए
5 रुपया कोनी ला सको कुर्ते तक 5 रुपया जल जीवन मिशन के नाम पर। अरे मैं छोटे से गिर गया डाबे रहा, मारी कोई हैसियत कोनी, मैं बरकत कोनी, लेकिन मैं गोटड़े खालसन दलितां को बोलो 3.5 साल 4 साल जब तक बांसली उमरी उछली डिगी नहीं बन गई, मैं वे मोलन मारी तनख्वाह टैंकर गाड़ के पानी पियो, एक मोलो गोद लियो मैं तहसील में, मेरी तनख्वाह टैंकर गाड़ के पानी पियो, मैं गोटड़े खालसन। अमेरिकर का चौक है, उसके ऊपर के सारे घरों में ये बेईमान इतने जलील लोग हैं, आज उन लोगों को पैसे मारे हैं, उनके घर से 50 मीटर भीतर टंकी है, उन गरीबों का पानी बंद कर रखा है इन्होंने। इतने बेशर्म लोग, इनके भरोसे तहसील की लोग नहीं रह सकते। अरे 2400 करोड़ बीमा आया था मेरे टाइम में, चुनाव हुआ 1600-1800 करोड़ खाते में आ चुके थे, डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद 4 बीमे निकल गए, 4 फसलें निकल गई, 1 रुपया बीमा नहीं बनेगा इस तहसील में। पूरे राजस्थान में फर्स्ट आता था हनुमानगढ़ जिला हमारे टाइम में, और हनुमानगढ़ में फर्स्ट आती थी भागला। इन बेईमानों की नजर लग गई, इनके दलाल घूम रहे हैं गांव गांव में, गांव के फसल लिखे जा सरसों, गांव का फसल लिखे जा कणु, अरे बेईमान बीमो कटावे कणक दो, गांव का फसल लिखे जा गुआर, गांव का फसल लिखे जा मूंग, आगे दलाल फसल लिखावे बैठे कपास। चंद लोग मजा लेना चाहते हैं राज का। यही फर्क था बलवान पूनिया के टाइम में और इनके टाइम में। हमारे बुनियादी फायदे होते थे जनता को, और इनके बुनियादी फायदे होते हैं लुटेरों को। ये दुकान जो सामने, ये दुकान लूट का अड्डा है, लूट और दलाली के अलावा कोई खासियत नहीं है इस दुकान में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी रिश्तेदारियां एक जगह, हम बैठने वाले एक जगह, लेकिन ये लुटेरे इस तहसील को लूट रहे हैं। इनके इन दुकानों में डीलर बैठता है जो सारे डीलरों से पैसे इकट्ठे करता है, जो डीलर इनको पैसे नहीं दे उसको ये सस्पेंड कराते हैं। मैंने करवाए थे 5 डीलर सस्पेंड, शिकायत आई थी जनता की, और इन्होंने जिन डीलरों को सस्पेंड कराया है उनके खिलाफ सिंगल किसी भी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है। दोस्तों, मैं क्या क्या बात गिनाऊं आपकी। सही कह रहे थे साथी ओम जी, कोई डोल नहीं है, कोई डोल नहीं है इनका। मैंने 5 साल में 4 बार अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर के माइंदरों की नहर की सफाई करवाई थी टेंडर से, 18 महीने में इनसे एक बार भी नहीं हुई। नहरों में जाल पड़ा है, जंजाल पड़ा है। आज भी जो लाख के पुल के पास आज से 2 महीने पहले हम पाइप रोक के आए थे, गंदा पानी नहीं डाल रहे, आज खाराखेड़ी गांव में गंदा पानी डल रहा है। अमर सिंह ब्रांच में शेम का पानी डल रहा है खाराखेड़ी में। मरे में मुर्दा लोग हैं, इनको गुस्सा आता है। एक सभा में बलवान पटेलिया ने सीआई भूप सिंह के लिए कुछ बोल दिया। भूप सिंह जब का फड़ता खड़ा है कि मेरे को चोर कैसे कह दिया। नहीं कहते सर आपको चोर, आप चोर हो ही नहीं, आप लुटेरे हो, आप चोर नहीं हो, आप लुटेरे हो। मेरे पास सबूत है, बागरा के थाने में गाड़ी खड़ी है शोरान लिखी हुई, उस गाड़ी में पकड़ी गई थी पोस्ट। गाड़ी खड़ी है, 20 लाख रुपए मुलजिम छोड़ दिया, गाड़ी में मुलजिम की बरामदगी नहीं। क्या मेरे को चोर कैसे कह दिया? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खा जाऊंगा। अरे भूप सिंह, तेरे जैसे थानेदार मैंने रोकते देखे, क्या घंटा खा जाएगा जिस दिन सीध में आ जाएगा। अरे जिस दिन सीध में आ जाएगा कोई रोक के दे देगा ना, तो खा जाएगा घर वालों का अमन चैन और शांति। ये जो तू पैसे इकट्ठे कर रहा है, जयपुर में इन पैसों को कोई नहीं पूछता, वहां मानस चाहिए। और तू जिस मानस के दम पर लूट मचा रहा है, उस मानस के दम पर सुरेश बिजानिया मौत का कैप्सूल खा गया बेचारा। अरे तुम मरे हुए नहीं होते, वो छोरा कातिल थोड़ी था, वो बाप का बदला थोड़ी लेना चाहता था। उसके साथ तो जो एक मुलजिम पकड़ा गया, जिसको पुलिस ने 120 में उस छोरे से कत्ल करवाया उठा करके। अरे तुम्हारे भीतर आस्तीन के सांप बैठे, उस सुरेश बिजानिया की जान ले ली। वो तो उनके घर वाले सीधे साधे लोग हैं, तेरी चाल नहीं समझते। अरे तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, नहीं मानो। तुम जिस थाली का खाते हो उसी में छेद करते हो। अजय होटल की टुकड़े खाने वाले लोग उसके मालिक को मरवा गए, उस छोरे से मरवा गए जिस छोरे की कत्ल करने की इच्छा ही नहीं।
ये उस 120 वाले मुलजिम को छोड़ देता अगर यहाँ एसपी हरिशंकर मौके पर नहीं पहुंचता। इतने बेईमान लोग, ये कत्ल इसके आदमी की कत्ल हुई, सुरेश बिलानियान की मूछ का वार था, उस कत्ल में से रुपए लूटना चाहते थे ये बेईमान। पता है आपको उस कत्ल में प्रयोग में लाई गई ये गाड़ी पकड़ी इन्होंने, उस गाड़ी में रुपए थे 14 लाख, 9 लाख डगार गया, 5.5 लाख दिखाए। फिर किसी अफसर को भनक लगी, वो 9 लाख रुपए वापस दिलवाए, नहीं वो गाड़ी भी छोड़ देता। अब जब थाने की बात लीक को करे, अरे तेरे चारों तरफ का आवरण खुला हो गया, तू सारे दिन लूटता है और लूट करके सीधो पाछा बनीर जाके छोड़ बड़े डाबड़ी जाके छोड़ी आओ वीजा। एक तो बेचारी एसडीएम बड़ी बड़ी छोड़ी है, 500 रुपया ले तो जाके पहले सूटकेस में छोड़ गया, फिर आगे बात सुने। अब वीडियो में किए थे छोरी, 500 रुपया कोई सरपंच दे देने तो पहले पर्स में निकल है, पहली बार 500 रुपया सूटकेस में छोड़ गया होगी और फिर आगे कही हाँ ही बताओ कि बताओ कि तो रुपया ले लिया काम कर दे, बस बात है। मन ने कहा मैच हटा दिया, बावड़ा के 500 रुपया मैच पुट्ठा लगा दी गया, तो रेट ही छोटे से भी दे रही हूँ, कोई रेट नहीं इसका। मैं सोशल मीडिया अक्सर नहीं कहूँ, हरा दिद्दा फूट रहे हैं, महीने पहली सड़क बनी बम्बड़वास वाली टूट गई, 3 साल पुरानी बनेड़ी सड़क बरसात में झटक पानी लड़ो बगैर गड्ढा दिखाता फिरा, बम्बड़वास वाली महीने पहली बड़ी टूट गई, खरड़ खरड़ खिंड गई, बस फूट रही है, तो दिखाई देगा। बात की बात कर लियो की बिगड़े को कहीं मैं तो ईसा आंदोलनकारी आदमी है, लड़ना ही खा कमाऊंगा, फिर रगड़े जाऊंगा कभी ऐसा सिर्फ सिनेट अफसर कभी धरा कैमरा मरोड़ के धरा 4 थप्पा ही गाल देगा। बादरा थाना थानेदार है कोई जीवन ज्योति हॉस्पिटल की चलावा, 2-3 छोरा रील बुला के धमका दिया, जीवन ज्योति वाले रुपया थानेदार आप ले लिया। वही बात है। अब कोई कहते तथ्य दियो, क्या वो तथ्य है? ये लूट की चर्चाएं सरेआम है, ये लूट की चर्चाएं सरेआम है। और जब भी को जिक्र कराओ, क्या एमएलए साहब इंटरव्यू दिया एक दिन, क्या बलवान पुनिया ने घोड़ी पर चढ़ा दिया, बलवान पुनिया डीजे बजाए कर, तो बलवान पुनिया रंग खेलिया, गुलाल खेलिया, आ खेलिया, चढ़ाया घोड़ी पर, बजायो डीजे, बाबूजी थे आज चलो जू चलिया तो थारो काड़ो मुंह कर गद्दे पर चढ़ासी लोग ये डीजे चढ़ाएगा। अरे समाज मित्र की लूट के खिलाफ ये एक शब्द बोल सको, थाने डीजे में चढ़ाएगा, थे अरे मजाक उड़ाओ क्या 100 करोड़ रुपया थे, 100 करोड़ को नहीं थे, 2 करोड़ मंजूर करा के दिखा दो। मैं 100 करोड़ मंजूर कराया, जगदीन भाद्रा की जनता मुख को दे देगी, बेदिन में नहर भी बनाऊंगा, माने बेरो पानी कटू आवे। अच्छा आंगो मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव में क्या यमुना में पानी लावांगा, अशियाबाद डैम बनावांगा और फिर यमुना में पानी नहर काट जाऊंगा। आंगो मुख्यमंत्री के शिकर में नीम के खान यमुना में पानी लावांगा और मारू 200 के शुक पानी इंदिरा गांधी नहर मुंह को नहीं आवे, माने बेरो कठू आवे पानी लावांगा। मैं मारो डोर है, थारो डोर को नहीं, थारे आते 40 करोड़ रुपया पड़े खाड़ा का टेंडर का, मारे हरेबाद में थे नयो टेंडर को विश्वास का एक ही, मारे हरेबाद में थे मारा का टेंडर करेगा, बाना काम शुरू करवाया थे 15 महीना बाद में, और थारो गोल को नहीं बाबूजी, मारे हरेबाद में थे डबोगे मार दियो, वार्ड नंबर 8 में मारा टेंडर कर वार्ड नंबर 8 का पानी उठा गए और बिना छोड़े जोड़े मेरे को थे टेंडर निरस्त कराया, थे निरस्त करास को थारो नयो कराने को डोर की को नहीं थे, रीस माननो बंद करो और थे धमकी दो कि मैं तो चुनाव लड़ा नहीं, तुम्हें देख लिया, के देख लियो थे, के देख लियो, गोली मार दोगे। हाँ मैं लिखे दे रखिया बात भी बाबूजी और गोली नहीं मरवा सके, पर बाबूजी एक बात बताऊं थाने, थे जगह जगह के दम पर नाच रहा होने, वो भूप सिंह थानेदार है, मन्ने तो मरवा सके 50 लाख में, 51 लाख में थाने तो मरवा दे, मन्ने 50 लाख में मरवाओ वो थे 1100 वोट जीते लाओ, थाने 51 लाख में गिरवा दे। एक शर्म थोड़ी है, लुटेरे हो ये बात करो, ते औलाद माड़ी हो जाए बापन सी बुआ दे नहीं इसो लालची हो रही है। हाँ छोरी बोले
1600 आदमियों की लेबर लागनी चाहिए, और 400 की लगे। सुनो, जगह 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 नहीं खाने बिजली के नाम को ड्रामो करे गयो। बालों ने कहना चाहूं, थारो तरीको गलत हो, थारी मांग जायजी। मैं पहले दिन भी कही, आज भी कहूं, मेरे पहले दिन भी बिजली की लूट के खिलाफ था। मेरे याद आए गहलोत साहब 1500 डांस बम कहो, गहलोत साहब जगह जगह 1000 2,000 रुपया गरीबान दिया ही। कल्ला साहब ठेके लगा के पुट्ठा खोस लिया, बिजली का दाम कम करो। गहलोत साहब 200 यूनिट फ्री करी। स्मार्ट मीटर में सब्सिडी खत्म हो जाएगी, 200 यूनिट फ्री को नहीं बचेगी। स्मार्ट मीटर में बिजली की जगह कृषि कनेक्शन में 1000 यूनिट फ्री, बस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। सदा पा विरोध कर रहे हैं, और बाबूजी को कोई डोर को नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों ने भी कहना चाहूं, थे वोट दे क्या थे अमीर ने बना लियो, थारू कोई काम करे हटा लियो। मैं खाने को नहीं कहा आज ही थे मार सका, हाय हेलो कर लियो, लव यू कर लियो, को नहीं कहा थे आगे वोट कर लियो। पर स्मार्ट मीटर तो पर बुलवाओ इन्हें, स्मार्ट मीटर में थे को नहीं लगने जाऊंगा के बीजेपी आओ एक फिर आगे। मेरे कितने आदमी को फोन आया, बोले यार कामरेड गलती होगी, वो क्यों क्या यार बाबूजी ने गलती दिया, वोट नहीं देना। मुझे आज का मसला ले लिया, अभी मेरा पतिया क्या मिशन है। बोले पतिया कौन चंडू मैं तेरा आंदोलन में आया करूंगा, आई हुई है नाम को नहीं है, प्रोग्राम कर देंगे। सही कहो बलवान, हमारे लोग नहीं लूटते जा रहे, इनके लोग लूटे जा रहे। हेलो, इनके लोग लूटे जा रहे। डीजल का जो काम करता था, जो लकड़ी का काम करता था, मैंने कभी किसी आदमी से उसकी पार्टी नहीं पूछी। जो साधन वाला आदमी था, जो बाजार में साधन लेके आता था, मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी। मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी कि तेरी पार्टी कौन सी। मैंने एक आंख से देखा सब कि सारे के सारे लोग लूट से बचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बादरा तहसील की जनता का, जिसने मुझे 5 साल के लिए मौका दिया था और इन बेईमानों की लूट उजागर हुई है। नहीं तो बारी आती थी, एक बार ये लूटता, एक बार वो लूटता। अभी एक पुराना लुटेरो कान फड़फड़ा के खड़े हो जाओ, बोलो मैं किड़ा क्या ही कर दूंगा। अरे बाड़ा तेरे नाम पर तो मैंने 2 बार रगड़ी और तहसील है, तहसील आ गए फलानिया नहीं करेगो, मसाई जची तू सामने आ गए तो पतिंदर थे तो एक ही थाली थैली का चट्टा बट्टा हो। आज तहसील थारी बजाऊं, लूट की शिकार हो रही है। नहीं तो लोग माने तो 1 लाख वोट दिया, थाना वर्गा लोग षड्यंत्र करके और मैंने विधानसभा छाणु रोका। नहीं तो आज विधानसभा बलवान पुनियो खड़े हो गए तो स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। आप तो भावना की सड़कों पर गर्मी पसीने में आने की जरूरत का। अरे पिछले 5 साल बलवान पुनिया कितनी संजीदगी से विधानसभा में बोला, तुम बोल के दिखाओ। आप क्या सोचते हो हम तंगदिल लोग हैं? हम तंगदिल नहीं हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हम गरीब थे। ये कितना ही आरोप लगाएं, हमारा बाढ़ बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी हालत में हैं जिस हालत में पहले होते थे। लेकिन हमारा डोर ये था, हमारा जमीर ये कभी नहीं कहता था कि मैं लकड़ी वालों से महीना लेऊं, डीजल वालों से महीना लेऊं, मैं थानेदार से महीना लेऊं, मैं एसडीएम से महीना लेऊं, मैं तहसीलदार से महीना लेऊं। ये हमारा धंधा नहीं था, हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। हमने लूटा नहीं। सरकार पर संकट आया, सरकार के लोग होटलों में रहे। बलवान पुनिया ने सिर्फ बयान दिया कि चुनी हुई सरकार के साथ हैं। मैंने होटल जाकर के खाना नहीं खाया, मैं होटल नहीं रहा। मैं फिर माउंट होटल में एक दिन भाषण देके आया था, मेरा पानी साथ लेके गया था। मैं फकर के साथ कह सकता हूं कि इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में आपने मेरे को भेजा था, वहां मैंने हॉर्स ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, विधायक खरीद करके मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई थी, इन्होंने गोवा में सरकार गिराई थी, वैसे मैंने राजस्थान की सरकार गिराने से रोकने का काम करा। ये लाल झंडे की सिपाही आपके बलवान पुनिया ने आपके साथी में करा। दोस्तों, आज मैं बड़े फकर के साथ कह सकता हूं कि चेक के पर्ची पकड़ा होगा क्या पीएम आवास योजना में पीसा को नहीं आने लग रहा, और पीसा में तो पीसा मांगे। पीएम आवास योजना में पैसे ले रहे हैं,
ए तो भाई लोग साहब अपने प्रधान हुए करता संतोष जी प्रधान मैं कोई आवे तो रुपया ले लेता, कोई आवे नहीं 2000 रुपया, पहली बार 1000 आता कोई 2000 की जनता। अब अभी ले आगे आई रिवाज पढ़िए, अभी ले। अब ये बात और हुई, अपने से का छोरा लगाया बना सारा काट दिया, सारा छोरा ने आपका छोरा लगा लिया, मैं छोरा ड्यूटी पर कौन था, मैं रिपड़ा पुरा दे 2000 रुपये। बहुत तगड़ा बिजनेसमैन आदमी है वो, बड़ा रुपया सोचे 150 छोरा लगाए, 150 इजिकल टू 2000 ये 3 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना में मेरे दफ्तर को काम चलते, बाकी सारो शेविंग। आगे चुनाव लड़ाना, फिर एक दिन गांव का आदमी जाके फिर मन मचकाई करता, जो एमएलए साहब ने मचकान चला गया, तय करके चला गया, काज विधायक में ललकार के आऊंगा, फोन कौन से कर अपनी बात कौन सुने, तो विधायक मान साहब ने बोलो रुपया बंटा में हर गाँव में ओडी है। हाँ सच्ची, मैं झूठी बात कौन बोलूँ ये की भाई जी ओडी है। फिर मैं कोई एक किले काम का गया भेड़ा हो गया, यहाँ कलर खड़ी करके मनोज जोगिया काम का खचवाने का, बोले यहाँ फलाना ढिंकाना, बोले 350 ऊंची पेड़ों खचवाना, नीचे बैठ जाओ, मन बिठा दिया। अरे तुम एमएलए जीत गए बाबूजी, तुम फुल फ्लैश एमएलए हो, तुम किसी काम में हारे किसी काम में जीतते, अब तुम एमएलए हो, अब तुम स्मार्ट मीटर का विरोध करो, तुम फसल बीमा के लिए बोलो, हम आपकी आलोचना ही कम करेंगे। आलोचना से तुम्हें डर लगता है तो 13 छोरे की पंचायत समिति 2020 का चुनाव का भाषण सुन रही, फिर आई बार धमकी दे के मैं देख लूंगा, मैं यह कर देगा तो बाबूजी जान एक ही देनी पड़े सब, दूसरा कोई को देनी, मारी जान ले लेगा मैं दूब, हाँ दूब मैंने जितना काटोगा मैं बीता फैलांगा। गर्लफ्रेंड में थारू पहली भी बहुत लोग नहीं बलवान को नहीं सल्टा दिया। 2012 मेरे तम लो यो मैंने बेरो है कि सारा लोग कितना राजी होया, थारी निंदा करने की हिम्मत को नहीं हुई, क्योंकि बागरा एमएलए वो चुनाव लड़ता कहीं निंदा कौन करी, लेकिन लोग 10,000 इकट्ठा होया, मैंने लोग राजस्थान की विधानसभा भेज दियो। ए बात खतर सजग रहा, ए बात खतर सचेत रहा, मारी लड़ाई अडानी अंबानी सगे है, मारी लड़ाई बड़ी कंपनियां सगे है, बाबूजी तो बात कंपनियां का सिर्फ और सिर्फ गुर्गा है, जगह पर कंपनी के जो पूछड़ी ठोरके अपनी लड़ाई बड़े लोग सके है, अंग सगा अपनी लड़ाई को नहीं है, सारे दिन घर में मान लो रखने की खाने भी कोई जरूरत को नहीं है, की को नहीं है, ए समाज मित्र के खिलाफ कौन बोलेगा, ए बीमा कंपनी के लूटे के खिलाफ कौन बोलेगा, ए भजनलाल के खिलाफ एक शब्द कौन बोलेगा, ए सरकार के खिलाफ एक शब्द कौन बोलेगा, थाने माने भेड़ोगे लड़ना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ऐसी जिंदगी लूट वाजिब कोनिया, आप सिर्फ बाकी कोनिया सियाई की लूट ए तो की कोनी ए लूट तो बाबूजी मचारे ने अफसर के बात तो इतना जोर का अफसर एक रीति को ले बाबूजी मांगे लेके करे थोड़ी होली फिर आप ही खेल ले आने रंग गेरने की छूट हो जा। अब होली देखो कहीं जाने होली कौन दोके खूब को चले रहे बूढ़ो जब के यार हमारा खूब को चले रहे हे गांव में नहीं कहती कि सब खूब यार 100 साल वाला घेर ले रही वो सामने सारंग दादा रंग भेड़ो पावे जगह के घरे घोषणा आई का होली दोकड़ी कोनी खूब को चले रहे गांव का 2 बजे से एकादी के 2 पैकड़ा मार ले अरे खूब 100 साल को यार अब 2 बज गया फिर मैं एक मुट्ठी में रंग लगा दे शाम में सारंग दादा बिल में भेड़ो कोई पावे आई इकट्ठा है प्रशासन चला गए चोर को नहीं हुई इकट्ठी में तो मानू एमएलए चोरी की छूट दे आप चोरी करे तो थोड़ा थोड़ा हाथ प्रशासन मार ले। मैं तो अब आप कहनी चाहूँ एमएलए साहब ने काम लूटनो बंद करना चाहिए। तहसील के फायदों है वो तहसील उनकी का राह पर आगे बढ़ेगी। तहसील में जगह जगह गड्ढा हो रही है वहां गड्ढा ठीक करो। अरे के एस्टीमेट करो मई वर्षों शुरू हो रही हो अब बता रखियो कि पूरी जुलाई मई वर्षे को पूरा सावन वर्षे को थाने के सारे ईद पड़वा के छोड़ दी। अरे थे गुणी भी को नहीं बाबू जी थरो स्टाइल ही गुणी है तहसील के गोड़ा लाठी लगा दी। मैं फोन करियो फिर एक अधिकारी अरे मैं तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाओ ये रिपेयरिंग बरसात पहले करता है बाद में करता जब क्या माने तो कड़ी कह दियो कड़ी फिर क्यों नाम लिया साधन के पूरा बना कई करे हुकुम के मैं जड़ी पड़वा दी तहसील पड़े हम आपको काम दुनिया बोली भाई जी ए देखें क्या हमारे खिलाफ आज मीटिंग में कौन कौन आए हुए शेर है 10 जांच करवा ली
शेरे भी जानी 20 जांच करवा ली। थानेदार जनते ही कह के तन तो दिखता ही मैं गोली मार दूंगा। शेरों के तू मार ली, सारा हाईकोर्ट दुष्टी हो गया। क्या हो गया भाई? थे कई के साथ दुश्मनी काटोगा, थे कई के साथ बैर काटोगा, थे हमारे पर आरोप लगाया करता कि मैं दुर्भावना की राजनीति करा। अरे तुमसे ज्यादा दुर्भावी आदमी कोई? गांधी गांव में सिंगल 5 साल में मैंने पुलिस नहीं भेजी, इन्होंने खुद पर पच करावा, चौकी तब खुली। ये इसका छोरा खुद ड्रामा करने में वहां शामिल थे, तब वह चौकी खुली, लेकिन किसी के घर मैंने पुलिस नहीं भेजी। अब लगातार गांधी गांव की गली गली में पुलिस खड़ी रहे। आज के दिन पूरा होश आवास के जाके पानी पी के कुएं में चिट्टो सब ज्यादा तहसील में इकट्ठे है, तो गांधी बड़ी में और अन्य संरक्षण गोड़ी फार्म को तो मेरे को सबूत को नहीं, मैं झूठो नाम नहीं दूंगा जी। बिना सबूत बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, गांधी को सबूत है, गांधी में चिट्टो सब ज्यादा है। क्यों है? वजह की है, चोरों के पैरोकार है ये। एक छोरो उत्तराधर एगो मोटसरांगो एबीवीपी को छात्र नेता 14 बारी छुटायो, भोग सिंह 14 बारी छोटियो बने। 15वीं बारी डीएसटी बोली जे कामरेड ने मेरो पड़ गयो सस्पेंड हो जाऊंगा। 15वीं बारी कार्रवाई करी, 14 बारी चिट्टम छोटियो बने। नाम क्यों लोगों? रमन मोटसरो। वो छोरो चिटोरियो को नहीं हो, बंगर का बहुत सीधा साधा लोग हैं। आज संरक्षण देके खराब करो, आज संरक्षण दियो बेईमाना। आज मेरे कने कोई छोरो रहे, कोई नौजवान रहे, मेरे बारे में फंटा लोग बलवान पुनिया लोगों में टापर बिगाड़े। मैं कई छोरन दारू बेचने कौन सिखाई, मैं कई छोरन चिट्टो बेचने कौन सिखायो, मैं कई छोरन उल्टा काम करना कौन सिखाया। बलवान पुनिया 25 साल की सक्रिय राजनीति में किसी गलत काम क्या के धोखा नहीं। मेरे गांव का मेरा वोटर दारू में पकड़ी गया, मैंने वोट कौन दिया, लेकिन मैं कार्रवाई कराई। मैं नाराज हो गया, मगर लुगाई आई कि एक बार बख्श दो। मैं क्यों ना, ए छोरा खत्म हो गया ना, बख्शा बख्शा छोरा खत्म हो गया। छोरा ने शह मिल गया ना ना ना, छोरा कमा के खाए, छोरा 2 नंबरिया को नहीं हुआ। मैं दावे के सके कहता हूँ, मैं जकी नगरी में हूँ, मेरा वोट लोग सिर्फ और सिर्फ 250-300 वोट फालतू आया। मेरे खिलाफ लोग भी बैठे रहे, लेकिन मेरा गांव पर फकर है। मैंने चिट्टा कोई चिट्टो कोई पनवेश है। मैं गांधी बड़ी की आलोचना करना चाहूँ। लोग वहां वोट मन भी बैठा 1800 दिया, लेकिन बाबूजी के गांव में चिट्टो भी कहे, शर्म आनी चाहिए बाबूजी। चकी ढाणी में, चकी बस्ती में, चकी गुआड़ी में तू है बटे चिट्टो भी कहे, और तू बात बड़ी बड़ी करे होगो तू बरगद। तेरी बरगद की छाया के नीचे ऐसे ऐसे लोग उपज रहे हैं, ऐसे लोग उपज रहे हैं जो इस तहसील की नस्ल खराब कर देंगे। अरे तेरे बरगद को थोड़ा छोटा कर, ऐसा बरगद बना जिसके नीचे बैठने वाले लोग सुकून की हवा ले सके। तो दम घोट के मारने की कोशिश मत कर। ए बादशाह सुन, इतना काफिर मत बन, कुछ नहीं बनेगा तेरा। तेरे से पहले भी किसी को ये हो सकता था कि सदा ही तू रहेगा इस गद्दी पर। कोई पक्का गद्दी पर गद्दी नशीन नहीं रह सकता। ये राजाओं का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये बागरा के लोगों, ये जोरदार मजबूत लोगों, स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई में ये सारी बातें मैंने इसलिए करी है क्योंकि आज तहसील का जिम्मेदार एमएलए अगर स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं बोले, उसके कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हमें उनको समझाना है स्मार्ट मीटर लगाओगे बर्बाद हो जाएगा, मसला इलाका बर्बाद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर के खिलाफ अगर सारे लोग लामबंद होकर के लड़े तो कोई किसी कंपनी की, किसी एमएलए की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो सकती कि स्मार्ट मीटर लगा पाएंगे। मैं बाजरा की धरती से आह्वान करना चाहता हूँ, मैं हरियाणा के लोगों से, मैं देश भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, दैट इज नॉट मैंडेटरी। हाई कोर्ट कर्नाटका ने कहा है ये आवश्यक नहीं है, इसको थोप नहीं सकते। जो मीटर हमने पहले लगा रखा है वो मीटर हमारा है, वो मीटर कोई भी कंपनी के लोग छोड़ नहीं सकते। अगर कोई मीटर छोड़ने के लिए आए उसे आदेश मांगना, वो आदेश आपको दिखा नहीं पाएगा, उसको भगा देना। आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप पर मुकदमा होगा तो पहले जेल बलवान पुनिया जाएगा, पहले बलवान आपको पहले जेल नहीं जाना। मेरी 25 साल की लड़ाई में जिस भी संघर्ष में बलवान पुनिया उतरा सबसे आगे नाम मेरा रहा है। मेरे पर 37 FIR हुई। मैं बड़ा फकर के साथ कह सकता हूँ एक शिक्षक के मुकदमे को छोड़कर 36 FIR मेरे नाम से। शिकर में अभी 2 तारीख को फैसला आएगा। 2019 गहलोत साहब के टाइम में वहां लाठीचार्ज हुआ, मैं आंदोलन में गया,
आंदोलन में जाने के बाद उन्हें जमानत करवाई। हम उसमें करीब 55-60 लोग मुलजिम हैं। मैंने मेरी सरकार से मुकदमा वापस नहीं कराया, क्योंकि हाकिम भी हम थे और हाकम भी हम थे, इसलिए हमने अर्जी नहीं लगाई। कोर्ट से फैसला कराएंगे, कोर्ट बरी करेगी या सजा देगी। हमने गुनाह करा था, इसी तरीके से शिकर की कलेक्ट्री को रोकने का, सड़क रोकने का गुनाह करा था। वो गुनाह हमें कबूल है, लेकिन मैंने मेरी सरकार से माफी नहीं मांगी कि मेरा मुकदमा वापस ले लो। जो वसुंधरा ने किए थे वो जरूर वापस हुए, जो उससे पहले किसी ने करे थे जरूर वापस हुए, लेकिन गहलोत साहब ने जो मुकदमा करा था, मैंने गहलोत साहब से को लिख के नहीं दिया कि ये मेरा मुकदमा वापस कर लो। दोस्तों, है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, लड़ते ही चलो, बढ़ते ही चलो। इस लड़ाई के साथ हम संघर्ष के मैदान में आए थे। राजनीति हमारे लिए, राजनीति बदलने के लिए आए थे। राजनीति हमारे लिए पुश्तैनी काम नहीं था। राजनीति हमारे लिए आज इंटरेस्ट का विषय है। आज मेरे घर का, मेरी पार्टी का, मेरे कार्यकर्ताओं का चप्पा चप्पा जनता के लिए गूंज उठता है। आज जो आप हजारों लोग आए हैं, अपने पैसे से पैसा लगा करके आए हैं, ये हमारी रवायत है, ये हमारा संघर्ष है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके बल पर 20 महिला में कह के आया था कि स्मार्ट मीटर की लूट के खिलाफ लड़ेंगे, कुर्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। अरे बाबूजी, एक बात तो रह गई थी, मैं तो भाषण खत्म करना चाहता था। आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपके कार्यकर्ता का मराना गांव में घर कुड़ कर गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे कार्यकर्ता का घर कुड़ हो गया, हमारे कार्यकर्ता का घर कुड़ हो गया रामगढ़ में। मैंने उसका ताला तोड़वा दिया धरना लगा करके। फिर हमारे कार्यकर्ता का घर कुड़ करा भरवाना में, साथी जेपी डाका, और ये मौके पर पहुंचे और उस किसान का ताला टूट गया। डूंगरवास में हमारे साथी का घर कुड़ करने गए थे, हमने कुड़की नहीं होने दी। वहीं बैठ गए साथी जेपी डाका और सारे साथी कुड़की रोक करके आए। अरे मैं ये दावे के साथ करता था बड़े फकर के साथ, जब विधानसभा का भाषण देता था कि मेरे 5 साल में कुड़की का क्या लिखा हुआ कागज किसी एसडीएम, किसी तहसीलदार ने स्वीकृत नहीं करा। ये बलवान दुनिया की ताकत थी। आज फिर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि एसडीएम भागरा बाहर आए, हमारा ज्ञापन लेकर के जाए स्मार्ट मीटर के खिलाफ। आज ये हमारा अभियान है, इस अभियान को हम इस तरीके से लड़ेंगे, इस तरीके से लड़ेंगे। 1 से 15 अगस्त आप लगातार एएन कार्यालय की घोषणा करेंगे। हम एएन कार्यालय गोगामेड़ी, एएन कार्यालय भागरा ग्रामीण और शहरी, बैठ जाओ एक बात सारे साथी, कोई खड़ा नहीं होगा। जितना अनुशासन इतने टाइम रखा है उतना अनुशासन रखोगे आप। इस गैस पर ज्ञापन देंगे, आज ज्ञापन देने में भी साथ जाऊंगा, बाकी सारे लोग बैठ के लेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। ज्ञापन देंगे सुरजीत, जेपी, थारोड़, पारस और ओम जी, और ये आपके दिल्लू जी और अमिलाल जी, आजी फारूक, हम सब लोग मिलकर के ज्ञापन देंगे। इन महिलाओं की का ज्ञापन भी मैंने अलग से लिख लिया। तुम्हारा ज्ञापन मैंने लिख लिया मेरी लेटर पैड पे। आप चिंता मत करें, आपको यहाँ बैठे बैठे ही उनको बता दूंगा। हाँ, मैं मैट की बात रह गई। नीठन में मैट एक लगी नीठनों की थी, पूरी तहसील में मैट हटावे। मतलब बापू जी की अच्छी चल रही है मामले में, मतलब अच्छी चल रही है बापू जी की। भाई जयपुर में कोई मानने ना मानने, मैट वाले मामले में झटका सके मैट का। फिर एक मस्ट्रोल जगह हमारी पे आया 60, कि कोई काम करे लो। दूसरो मस्ट्रोल बैंक मारी पे आया 250, आगे मनी बना नहीं सके। और नीठन है 1600 लोग लागना चाहिए, बटे लोग लगावे मत 50। पूरी तहसील में नरेगा की हालत है। कहा गया सारी तहसील में छन्नी बड़ी, मरकेरा, फलाना, मुंदड़िया, सारी जगह नरेगा में मजदूरी पूरी नहीं मिली। रही बात फसल बीमा क्लेम की, एक बैठो, रही बात फसल बीमा क्लेम की, फसल बीमा क्लेम की दुर्गति गति होगी। मैं सारे किसान साथियों से कहना चाहता हूँ, आज बीमा कटने का टाइम निकल चुका है। ऋणी किसान उनका बीमा कट गया, लेकिन मेरे पास एक किसान का फोन आया था कि मेरा कपास का बीमा कट गया, मेरे कपास रही नहीं। उस किसान को बैंक में अर्जी देनी चाहिए कि उसको दुरुस्त। किसान साथियों में दावे के साथ कह रहा हूं, इनके मंत्री ने बयान दिया है
इनके मंत्री ने बयान दिया है कि अब हम सारा काम सैटेलाइट से करेंगे, करोड़पति का कोई झंझट नहीं छोड़ेंगे। बापू जी का ये टोल नहीं सैटेलाइट के खिलाफ बोल रहे। मेरे टाइम में दुष्प्रचार करते थे, सैटेलाइट की कोशिश करेगी क्योंकि दिल्ली में सरकार इनकी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनकी दिल्ली से अधिसूचना बनती थी, हमने लागू नहीं होने दिया, हमने विरोध करा। लेकिन आज केंद्र के कृषि मंत्री ने कल हनुमान बेनीवाल के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सारे के सारे प्रयोग सैटेलाइट से होंगे। दोस्तों, कि लड़ाई फसल बीमा की भी हम लोगों ने मजबूती से लड़नी है। निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है कि हम निराश हो जाएंगे, बीमो तो भगवान पुनियेंगे, जीते बाद में आओगे बावड़ो फिर क्यों चलावागा, लड़ाई लड़ागा, अपने टीम में आओगे, जीत सारा क्यों अपना स्थिति बदलवा लेना। लेकिन अभी भी लड़ाई लड़ागा। तो मिसाल 3 पढ़िए, 6 फसल पढ़िए, मेरे को नहीं कितना बैंक वाला घर का नहीं आता जाना। एक दिन और बुलाऊंगा बताने, एक बैंक ने चल जाना, मैं बुलाऊंगा आज, ये तो मैं बुलाऊंगा आज एक रो, बाकी आवारा फिर नहीं अफसर कुर्की करकी करता फायदे सारा दुनिया भर को ब्याज लेगे, दुनिया भर का 22% ब्याज लेगे और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां लूटने लगे। लूट के खिलाफ अपन लड़ाई मजबूत रखूंगा। मैं तो कहना चाहूँ था एसडीएम साहब आ गया होगा ज्ञापन लेने, वो ज्ञापन वाली फाइल नहीं गई बोले, मैं जोर को नारो लगाऊं, खड़ो को नाम बोले दोस्तों। मैं बोलियो आगे बात में बोलती आगे पानी को नहीं, आगे नरेगा रोड है, पानी कटाके छोड़ांगा आप सार जगह पाइप गलत है, पाइप कटवा देंगे बाहर, आगे पाइप सही करवा देंगे, चक्की 5 सेंटीमीटर की पानी आओगे। एक दोस्तों, मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, एक जोरदार नारा लगाएंगे, किसान स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, स्मार्ट लूट नहीं सहेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट लूट नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदगी का जिंदाबाद, स्मार्ट लूट नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, अभी दलील गिराई है, अभी दलील गिराई है। आवाज दो, आवाज दो। कोई खड़े को नहीं सारा देगा, सभी स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। किसान बैठ जाओ, नारा लगाओ आपने, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने विधायक जी के कहने की बात ना करो भाई, करो तेरी रैन भी तैयार आदमी दांगा
मिलने वाला है। इतनी आवाज की जगह बहुत तो हार लगी।